अब मत कहना कि ज्यादा है। बोलो, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 30। है पेन तुम ऐसे ही चलाता है, तुम उठ करके ये दिया रास्ता ये मतलब। मेरे पास ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन से लिखेगा। कौची तुमको दिख रहा है? कूट है तब ये छोटा है, वो बड़ा है। कौन एंगल से देखता है जी? एक सूता का फर्क है, लंबाई से में। नया ये वाला लिए हैं, ये वाला पहले से था मेरे पास। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर ए। आ रहा है ना, देखो तो कि बहुत ज्यादा सट के या फिर कट के आ रहा है। बहुत ज्यादा है, हम देख लेते हैं। चलने भर है। हॉकी बॉल का पता बाद में काट ना जाए भाई, क्योंकि ऊपर नीचे लेंस एडजस्ट कर लेता है। HOCKE भाई, बॉल अलग लिखे। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ओके, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। STRUCK, STR is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum. Momentum offered, अच्छा occurred लिखा हुआ है। Momentum occurred in the motion of the hockey, HOCKE by hockey ball by the force applied by the hockey stick, full stop।
अच्छा, खत्म हो गया। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, आसान है सोल्व करना कि मुश्किल है वो तो सोल्व करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता। लेट अस सी। हमेशा की तरह सब कुछ आसान ही रहता है मेरे लिए, लेकिन आप समझिए क्लासेस नहीं आए हो आपको तो पता नहीं है चलेगा, ये तो तय है कि नहीं। लेकिन अब तुमको ये डिसीजन लेना है कि पेशेंस बना करके यहीं पे रहें, चलते हैं सर है कि नहीं। एनीवेज, ए हॉकी बॉल ऑफ मास, सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो गिवन में। लेकिन सबसे पहले फिगर बनाया जाए, कोई हॉकी का बॉल है, ठीक है, ये है, बना दिया हमने, बॉल बना दिया फिगर से। क्या देख रहे हैं, इसका मास जो है वो 10 ग्राम दिया हुआ है, राइट। ओके, हाँ 200 ग्राम लिखा सही, लेकिन बोला गलत नहीं। अब इसको बदलना है हमें केजी में, तो 1000 से भागा होगा, 2 जीरो खत्म हो गया, मेरा मतलब है 2 ही जीरो था नहीं, तो 2 जीरो खत्म हो गया, तो एक फिर भी बच गया, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0.2 केजी, राइट, 0.2 ना। ओके, तभी तो ये डेसिमल हटेंगे नीचे, बटा में 10 जाएगा। इतना दिया हुआ है। ट्रैवलिंग वेलोसिटी भी दिया हुआ है इसका, कि मतलब कि ये 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, इधर कहीं हॉकी स्टिक था, समझे, और इस हॉकी स्टिक से ये जो है वो टकराया है। क्या हुआ, हॉकी स्टिक से टकराया है, क्लियर। तो जानते हैं टकराने के बाद ये जो बॉल है इधर से बॉल जा रहा है, ठीक है, देख सकते हो ये जा रहा है। तो हॉकी स्टिक से इसको ठोका गया कस के, तो ये फिर से वापस आएगी ना जी। क्रिकेट के मैच की तरह आप बॉल फेंकिएगा तो आपके तरफ से बॉल का डायरेक्शन इधर है, मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन फिर से इधर से बैट से मारूंगा तो बॉल आप ही की तरफ न जाएगा, तो वही हाल है। तो बॉल जो है वो इधर आने लगा, क्लियर। अब देखिए यहां पे ध्यान से, इतना दिया हुआ कि बॉल आ रहा है along its original path with a velocity of 5, तो ये कितना के वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड। रिटर्न देखो तो ये बोला ना कि जा रहा है, समझे। मैं बता दूंगा आपको फिगर के माध्यम से भी क्वेश्चन को, अभी फिगर खुद तो बना लूं। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। लेकिन मास तो इसका नहीं बदलेगा, क्या मास नहीं ना बदलेंगे, 0.2 केजी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 200 ग्राम को ही ना 0.2 केजी कन्वर्ट किया जी, है कि नहीं। इधर ध्यान से समझो। अब तो मैं गारंटी से बोल ही सकते हैं कि भले ही इस चैप्टर में कुछ भी ना पढ़े हो, लेकिन फिर भी पता चलेगा। 100% का गारंटी नहीं, लेकिन आपको यह पता चल सकता है कि कैसे कैसे हुआ है, समझ गया। सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या है। हॉकी खेले हो, खेले नहीं हो तो देखे होगे, हॉकी लोग खेलते हैं, रईस लोगों को शौक रहता है हॉकी खेलने का, समझे, क्लियर है, वो खेलते हैं हॉकी, ठीक है। तो बॉल जो है वो सबसे पहले हॉकी की तरफ फेंका गया, ठीक है, क्रिकेट मैच की तरह समझो। हॉकी को बल्ला उसे बोलते हो, बैट बोलते हो ना इंग्लिश में, वो बैट समझो। तो बॉल को फेंका हमने 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बैट की तरफ, ठीक है, क्लियर। इस बॉल का मास है 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 केजी होता है, समझे, क्लियर। तो जैसे ही बैट की तरफ फेंके तो बैट ने बॉल को हिट किया, तो ये वापस आने लगा, जिधर से बॉल गया है टकरा के पिटा करके उधर ही ना आने लगेगा जी, समझे। तो जानते हैं दिया हुआ है ना कि बॉल जब आ रहा है तो इस समय इसका वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, समझे।
लेकिन ओरिजिनल जो इसका जगह था वो यहाँ था, इधर से चला था। तो इधर वाला जो वेलोसिटी जा रहा है तो ये प्लस में ही लेंगे, लेकिन ये आ रहा है वेलोसिटी, समझे, तो ये निगेटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, समझे। हाँ, इधर से जाने वाला रहे, ठीक है, लेकिन फिर आने लगेंगे तो फिर वेलोसिटी माइनस में ले लेंगे हम लोग, समझे, क्योंकि आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? ये इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चन थोड़े था, इंफॉर्मेशन था ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा कि जाते समय जो मोमेंटम होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, मास है, तो P बराबर m भी मोमेंटम होगा, है कि नहीं। तो ये इनिशियल मोमेंटम, क्लियर। फिर आ रहा है तो इस समय भी वेलोसिटी है और मास है, मास तो नहीं बदलेगा। बॉल 0.2 kg के था तो हॉकी से पिटाने के बाद भी तो 0.2 kg ही रहेगा ना, है कि नहीं, घट थोड़ी जाएगा, नहीं घटेगा, है कि नहीं, क्लियर। तो अभी भी क्या है, v है और m है, तो P बराबर m भी मोमेंटम निकल सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम निकलेंगे, राइट। ओके, तो कहा कि जो शुरुआती मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है, दोनों का मोमेंटम में कितना के डिफरेंस है, कितना के अंतर है, ठीक है। जैसे यहां नहीं पढ़ने से पहले आपके पास जो नॉलेज था वो नॉलेज को देखिए, और यहां से पढ़ के जाने के बाद दोनों के नॉलेज में कितना डिफरेंस है उसको आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं, है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन है यहाँ, समझे। अब लगता है ना कि हो जाएगा, लेकिन कोई ये ना सोचे कि मोमेंटम क्या होता है, ऐसा नहीं किया था, इसी राव सोचते हैं मोमेंटम क्या है कि नहीं, क्लियर। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे फॉर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या देख रहे हैं? तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और मास दिले है, ये है कितना, 0.2 kg, क्लियर। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम बराबर वाट। तो फार्मूला लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P बराबर mv, तो मास गुना इनिशियल वेलोसिटी, तो दिस इज इक्वल टू मास कितना है, तो 0.2 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 है। तो ये देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 1 0 खत्म, मतलब 2 kg मीटर पर सेकंड। चलो इनिशियल वेलोसिटी निकल गया जी हमारा, क्लियर है। ओके, नीचे तो मेरे पास जगह रहा नहीं, इसीलिए मैं यहां से लिखना चाहूंगा, वैसे थोड़ा सा है बाकी, तो लिख सकते हैं यहीं पे भी कि अब किसके लिए काम करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम के लिए, राइट। फाइनल मोमेंटम, फॉर फाइनल मोमेंटम, 4 लगाने से पता चलता है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, तो फाइनल वेलोसिटी, ओके, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड लेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा ना हो गया, आ ना रहा है कि नहीं। अब लेकिन मास तो मास है, ये तो नहीं बदलेगा, चैप्टर 3 में ही पढ़ा दिया, ग्रेविटेशन में ही आपको। तो ये कितना है, 0.2 kg, राइट। निकालेंगे क्या, तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, राइट। नीचे आ गया है ना। सबसे बड़ा चीज तो यहीं काटेगा।
मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं, इसीलिए यहां पे लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, राइट। अब लिखेंगे कि सिंस फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास गुना फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू फाइनल क्या है, तो -5 है, राइट। तो ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 5 दूनी 10, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, -1 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया, -1। अरे माइनस ये है तो माइनस चढ़ेगा ना जी, है कि नहीं, क्लियर। अब मोमेंटम माइनस कुछ भी नहीं होता माइनस में, समझे। लेकिन ये जो माइनस साइन दर्शा रहा है, इसका ये कहनाम है कि भैया हम आ रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, समझे। क्यों, क्योंकि इस समय जो बॉल है वो वापस से आ रहा है, मास है ये, वेलोसिटी है ये, तो मोमेंटम ही रहेगा। क्योंकि वेलोसिटी माइनस में हो गया तो मोमेंटम भी माइनस में। तो माइनस साइन वेलोसिटी का क्या दिखा रहा है कि उल्टा डायरेक्शन है कि नहीं। तो उसी प्रकार से माइनस मोमेंटम क्या दर्शाता है कि उल्टा डायरेक्शन है, यानी कि आ रहा है, क्लियर। तो अब देखिए, चूंकि इनिशियल मोमेंटम आपको पता चल गया कहां गया ये, और फाइनल मोमेंटम पता चल चुका है, तो अब दोनों के मोमेंटम में कितना अंतर है जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो कैसे लिखेंगे, इतना नहीं सोचना है हमारे क्लास में, एक ही लाइन में, चेंज इन मोमेंटम, राइट। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, फाइनल में से ना इनिशियल घटाएंगे जी, तो लिखेंगे कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इधर समझते जाइएगा, लिखे में मत रहिए, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल कितना आया है, -1 है, अब माइनस है तो माइनस, इनिशियल मोमेंटम कितना है 2 kg मीटर पर सेकेंड, 2 है, बस इतने है कि नहीं। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, kg मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आता है जी। चलो यही आंसर हो गया, खत्म हो गया। आंसर बोलो, प्लस में आता है, जुटेगा छोटू, लेकिन साइन माइनस का ही लिखाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है ये वाला, समझे। यही आंसर है, समझे। माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो आते समय का मोमेंटम जो भी हो, बस यही आंसर है, समझे। 3 आ रहा है ना, बस इसी से काम चला। नहीं तो लिखना चाहते हो तो लिख लो एक लाइन, हेंस रिक्वायर्ड मोमेंटम बराबर 3 kg, एहू काटिया कहा जी, अब काट गया तो फिर ऊपर उठा करके, ठीक है। चलो हो गया प्लस में। याद है आपको, जब फोर्स आंसर हमारा माइनस में आता था तो हम लोग खुद से प्लस में ले लेते थे, क्यों, क्योंकि वो माइनस साइन दिखाता था कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स। यहां पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम लोग, समझे। -3 भी लिख करके छोड़ दीजिएगा तो भी आंसर सही, यही सही ही है, तो भी आंसर सही क्या है, यही सही है, कोई काटे वाला थोड़ी है, माइनस में ही होगा, समझे। वो प्लस वाला किताब ने लिखा है, क्योंकि अपने से माइंड में अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव में ही है वो।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे वेलोसिटी था तो हमने 5 ही लिखा, समझे, माइनस में नहीं लिखा है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया तो ऑटोमेटिकली माइनस में लिया, कहीं तो लिया माइनस में लिया वेलोसिटी को, समझे। तो कुछ चीजें नहीं लिखा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो माइंड में अंडरस्टूड है पहले से ही। क्लियर? इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो जी, नहीं तो फिर मिटा करके आगे बढ़ूंगा। ऐसा कोई भी जिसे लगता है कि यहाँ पे लिखने के चक्कर में समझ नहीं पाते हैं, तो वो विद्यार्थी न के बराबर लिखेगा, लेकिन घर पर जाकर के लेक्चर से फिर नोट्स देख करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ करके समझते रहो, ठीक है? क्लियर? लेकिन फिर अगला दिन देखेंगे हम है कि नहीं? तुम 10 दिन में दिखा दो तो बड़ी बात है हमारा लगे, है कि नहीं? तुम 2-3 दिन का टाइम मांगते, हम तुमको 10 दिन का मोहलत देते हैं। नहीं ना पूछना इसमें से पीयूष? ओके। जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं रखा हुआ, नहीं समझे बात के मतलब? आपने गाना नहीं सुना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अलावा जाना का? बस यही वाला हाल है। खाली एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भरा हुआ है। क्या हुआ? फोन कम चलाया करो क्लास में, फ्री टाइम में ही चलाना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर तो पहले बोला ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। ए बुलेट of mass 10 gram, 10 gram, traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second. Strike a stationary wooden block and comes to rest
in 0.03 seconds. Okay. Calculate the distance of Penetration. Calculate the distance of penetration. पेनिट्रेशन की स्पेलिंग सही है? NE है कि A है? पेनिट्रेशन ऑफ the bullet into the block. Full stop. Also calculate the magnitude of the force. Of the force exerted by the wooden block on the bullet. खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, ध्यान से समझिए भाई, इतना आसान नहीं रहता है जितना आप सोच लेते हो। कैसे बनेगा ये? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद है कुछ होगा। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट, तो बुलेट सबसे पहले एक बुलेट बनाना पड़ेगा। ये बुलेट है, तकरीबन इसका जो वेट है वो 10 ग्राम है। इसको सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 को 1000 से भाग कर देना पड़ेगा। एक जीरो तो पहले खत्म हो गए, तो ये तकरीबन बचा 0.01 केजी। ओके, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। इसका जो वेलोसिटी है वो तकरीबन 150 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। क्लियर? A strike a stationary wooden block and comes to rest. और ये जो बुलेट है वो एक जब 150 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चला तो एक वुडन ब्लॉक से ये टकराया। इतना के कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन इतना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। डिस्टेंस पूछा है इसमें, समझे? ये इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है, इतना सब कुछ। उसके बाद आपसे पूछा है डिस्टेंस, यानी कि एस बराबर भाट, ये पूछा हुआ है। यही नहीं, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होगा ये भी पूछा है। कैसे बनेगा ये? एक ही क्वेश्चन में दो चीजों को पूछा हुआ है। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ब्लॉक कितना है वो नहीं ना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ये बुलेट जो है वो 10 ग्राम का है, वो तकरीबन 150 मीटर के स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से। एक लकड़ी के ब्लॉक से टकरा गया। टकराने के बाद, ठीक है, टकरा गया, बस इतना तक सुनिए, ठीक। तो ये जो बुलेट है और जो ब्लॉक है उसके बीच का दूरी कितना रहा, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन क्या रहा, ये पूछा है, समझे? ओके। तो हमें फोर्स चाहिए तो एक्सेलरेशन चाहिए हमें, राइट? तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो v बराबर u प्लस at, राइट? v हमें नहीं पता है। कम्स टू रेस्ट v हमारा 0 हो जाएगा जी।
v0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में आ रहा है, पहले से तो बुलेट रफ्तार में है, ये है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड, समझे? और फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद बुलेट रुक ना जाएगा लकड़ी में अंदर घुस करके, राइट? तो v हमारा 0 हो गया। u कितना है? 150। एक्सेलरेशन पता है या नहीं है? टाइम कितना है? टाइम भी दिया हुआ है, ये है, राइट? तो यहीं पे कॉमा देकर के t बराबर कर लेंगे हम लोग 0.03 सेकेंड। तो टाइम है 0.03 सेकेंड। इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, नहीं ut के स्क्वायर बराबर में होता नहीं। ओके कोई बात नहीं, लेट अस सी। तो 0 बराबर बहुत ही आसान है ये। तो ये हो गया 150 प्लस 0.03a, राइट? तो इसको ई पट्टी लाएंगे तो -150 ना, इस 150 को ई पट्टी लाएंगे तो -150 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा तो हम बता सकते हैं कि बताएं? ओके 0.03a, क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू -150 बटा 0.03 बराबर a लिखेंगे ना। तो ओके, तो ये पॉइंट हटाएंगे जी, तो ऊपर के 0 2 गो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 15 पर 000/3, तो 3 × 15 माइनस साइन लगेगा, तो a बराबर -5 पर 3 0 होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, समझे? ओके तो अभी एक्सेलरेशन निकाला, अभी आंसर आया ही नहीं है ना तो अभी हमने डिस्टेंस निकाला और ना ही फोर्स। डिस्टेंस निकालेंगे तो आधा आंसर खत्म 50%, फिर फोर्स तो फिर 100%। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग डिस्टेंस के लिए, तो अब लिखेंगे हम लोग जगह मिला इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया, है कि नहीं? ये ब्लॉक है। लिखेंगे कि नाउ v² बराबर u² प्लस 2as। तो दिस इज इम्प्लाइज v² जो है वो हमारा कितना होगा? कहाँ है v²? बोलता क्यों नहीं? 0 है ना, तो 0 के स्क्वायर, ओके। u कितना है? 150 का स्क्वायर होगा। 2 एक्सेलरेशन कितना है? तो -5000। एस तो पता है ये नहीं हमको, अब मोबाइल निकालो। 0 बराबर करो 150 गुना 150, 150 गुना 150 कितना? 125। 12500। 150 गुना 150 किया है, ओके। अब ये 5 दूनी 10, ओके, तो 10 पर 3 0, 1 2 3, तो गुना एस लगातार में हो जाएगा जी, तो ये माइनस में ना रहेगा, लेकिन बोलिए ना। हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? ये माइनस हो जाए डायरेक्ट, तो ये वाला ई पट्टी आएगा, तो -2 2 5 पर 2 0 बराबर माइनस, है कि नहीं? 2 2 4 2 2 4, तो माइनस माइनस खत्म, तो दिस इंप्लाइज एस बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 5 पर 2 0 बटा 4 0 ना जी, हाँ 10 पर 3 0, 2 0 से खत्म, तो एस बराबर 2.25 मीटर आता है आंसर। ये आंसर फास्ट है, देखो तो, नहीं तो फिर गलत है भाई। आ गया 2.25। चलो ये आंसर फास्ट है हमारा। अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ फोर्स के लिए, तो F बराबर ma, राइट? तो m कितना है हमारे पास? ये देखो
0.01 kg। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चलो ठीक है, 0.01 kg। कहीं गलत ना हो जाए भाई, देखते हैं नहीं आएगा आंसर तो फिर तरीका है। एक्सेलरेशन कितना निकाले थे? -5000। -5000, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, क्या होगा? 100 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5000 हो गया बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 न्यूटन आंसर है? 50 है, चलो ठीक है। -50 न्यूटन होगा, समझे? क्लियर? प्लस में आता है। इसने पूछा कि जब बुलेट ने लकड़ी के ब्लॉक से टकराया तो फोर्स लगाया होगा, तभी तो चीर फाड़ दिया। तो बदले में इस लकड़ी भी तो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो क्वेश्चन पूछा ना कि इस ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और ये जो माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि बुलेट जिधर की ओर जा रहा था भैया, उसके खिलाफ में काम कर रहा है फोर्सेस 50 न्यूटन का, समझे? तो एक लाइन यहां पे लिखे कि हेंस रिक्वायर्ड फोर्स बराबर 50 न्यूटन। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, ओके। तुमको नहीं पता चलेगा, ऐसी तकलीफ में तुम रहो। अरे तो आता क्यों है? टाइम खराब हो रहा है तो फिर क्यों आता है? मेरा एक दिन का क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर एक दिन के भी क्लास छोड़ेगा तो अगला दिन दिक्कत होगा, समझ गया ना? हाँ इमरजेंसी था, हम समझ गए। अभी कौन इमरजेंसी है? तो फिर क्यों बोल रहा है? भाई तकलीफ को तो सही पड़ेगा। ये तकलीफ जिसको से सहा वो बन गया, ये तकलीफ जिसको से नहीं सहा वो बिगड़ गया। ये गारंटी हमारी है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं झेल पा रहा तो इंटर की पढ़ाई खाक होगा तुमको से। उसको में तो 2 बार बोर्ड में टार करके सोल्यूशन करना पड़ेगा ये वो क्वेश्चन को, और में कौन गारंटी के आंसर आ जाए, तीसरा बार बोर्ड ना मिटे। यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन में रहेगा आधा बोर्ड का। इसको में भी एगो है, समझे ना? अख्तर वाला, अख्तर लिखल हुआ कहीं, देखो क्वेश्चन यहां तक आएगा क्वेश्चन। ऐसे खाली याद सर कह रहे से ना काम चलेगा। चलो हो गया, इसमें से नहीं कुछ पूछना है तो बोलिए, मिटा देते हैं। हमें सब पता है कि लड़कन के कहाँ तकलीफ होगा कहाँ नहीं होगा, समझे ना? आपको फार्मूला अब जब अवे नहीं किए, आपने घर पे भी लेक्चर नहीं देखा, तो फिर तो दिक्कत होवे ना करेगा, है कि नहीं? जिसका मतलब ये नहीं कि हम बढ़िया से समझा नहीं रहे हैं, बगल वाला से पूछ सकता कि कितना डिटेल में बढ़िया से सॉल्यूशन हो रहा समझा ना? तुमको तो हर एक चीज के छूट दे करके रखे हैं कि घर पर जाकर के नोट्स बनाओ, तो मेहनत करवे नहीं करेगा। ऐसा ये तो गारंटी है कि मोबाइल चलाता है तुम घर पर। यह देखो, हम देखें के लगता है, हम देखें ही बता। नोट्स तो है ये देख ही रहे हैं, लेकिन लगता है बगल वाला क्या है, ओ कहे कि वो डायरिया में बनाता है इसीलिए। अच्छा
कुछ ही दिन में नया चैप्टर शुरू होने वाला है, सोमवार के हो जाए, एक दिन संडे का आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक पीयूष? 2 घंटा दिक्कत रहेगा, दिक्कत भी तो हमसे बोलेगा ना लेकिन चलिए का क्वेश्चन और हो जाए, है ना टाइम? यहाँ कितना हुआ? क्वेश्चन बोलो छोटा है कि बड़ा है, फिर सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ो। 1 kg। हाँ टाइम लगेगा। ठीक है, कितना हुआ आपका मोबाइल में? 4 बज के, चलो है जी, टाइम है। चलो बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है ना? ओके। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg in a straight line with a, एक मिनट, with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, collides, ओके, collides with and and न लिखे, and sticks to comma a stationary wooden block of mass 5 kg। Then they both move OFF off together in the same straight line। In the same straight line, जाओ तो same straight line। उसको रख दो तो उस वाले एम्पलीफायर के ऊपर रखना, वो एम्पलीफायर है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम just before the impact and just after the impact। हाँ, also comma calculate the velocity of the combined object। combined object full stop। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, लेट अस सी। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सबसे पहले तो फिगर बना लीजिए, क्योंकि फिगर बनाने से क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसका मास दिया हुआ है 1 kg। कितना के वेलोसिटी से जा रहा है? तो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। ओके, कोलाइड्स विथ,
and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg and sticks to a okay, समझ गया। ये है हमारा वुडन ऑब्जेक्ट, ये है वुडन ऑब्जेक्ट, मास इसका दिया हुआ 5 kg। देन दे बोथ मूव अप टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट। ओके, समझ गया। ये देखिए, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये टकराने समय इसका स्थिति ये है, और टकराने से पहले इसका स्थिति ये था, बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले ये है, अकेले है टकराने से पहले, है कि नहीं? तो मास 1 kg है, टकराते समय ऐसे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। टकराने के बाद जानते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 kg का 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है और कोई एक वुडन ब्लॉक से टकरा गया, ठीक है? तो टकराने के बाद ये मूव करने लगा, साथ साथ मूव करने लगा, समझे? क्लियर है? मूव किया साथ साथ। तो एक बात बताओ, 1 kg तो इसका भी भार होगा ना जी? तो टोटल ओवरऑल मास देखेंगे, ओवरऑल मास देखेंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 1 + 5 kg, 1 kg बॉल, 1 kg छोटे वाले ऑब्जेक्ट का और 5 kg वुड वाले ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं? तो कितना होगा टोटल? 6 kg का, 6 kg का भार हो जाएगा, राइट? ओके, यही इंफॉर्मेशन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है भाई? क्वेश्चन ये पूछा कि भैया टकराने से पहले कितना मोमेंटम है, ये निकाल करके आप बता दीजिए, और टकराने के बाद क्या मोमेंटम है ये आपको बताना है। बस यही क्वेश्चन है हमारा, और कुछ है ही नहीं। जस्ट आफ्टर द, इतना ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अलावा भी ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। टकराने से पहले मोमेंटम निकालो, टकराने के बाद मोमेंटम निकालो, 50% आंसर खत्म। और क्वेश्चन पूछा है कि ये जो दोनों सट गया, टकरा गया ना, तो उसके बाद जो 6 kg का भार हो गया है, मास हो गया, अब ये कितना क्या स्पीड से, वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी भी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ऐसा क्वेश्चन किया था ना, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो वही यहां पे भी पूछा गया, ठीक है? समझे? क्या पूछा हमने बता दिया, और क्या इंफॉर्मेशन है वो भी बता दिया। आई होप कि आपको पता चला होगा, राइट? ओके, लेट अस सी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए, इंक कहीं कपड़ा पर ना गिर जाए भाई, है कि नहीं? अभी नया नया किने, अभी कोई इम्प्रेस भी नहीं हुआ है है कि नहीं? दिक्कत ना है जैसे मोबाइल लेते हैं नया, तब भुलाया तो ज्यादा तकलीफ है, लेकिन आपने 1 साल चला लिया, वारंटी खत्म हो गया, गया तो कम तकलीफ है। चलो 1 साल चलाए तो थे, है कि नहीं? एनी हाउ, तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन 3 स्टेप में बनेंगे, ठीक है ना? सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है? इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास? तो लिखेंगे यहां पे, फिर से हेडिंग बनाएंगे, नहीं सीधे लिखेंगे कि V बराबर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखे पड़ेगा यहां पे, ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है?
क्लियर? तो V है 10 हमारा, M 1 kg, P बराबर वाट लिखेंगे कि सिंस P बराबर MV, M कितना 1 गुना 10 बराबर 10 kg मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया, समझे? ठीक है। So P बिफोर कोलिजन बराबर 10 kg मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर है? ओके। अब लिखें कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है। ओके, मतलब ब्लॉक का मतलब वो वही हुआ, मेरा मतलब है शॉर्ट में लिखे, ब्लॉक बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो है। तो उसका मास कितना है? 5 kg नहीं है जी, टकराई से पहले, ठीक है। और वेलोसिटी कितना है? 0। क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक रुका हुआ ना था, बाद में ना ये टकरा तो उसको ठेल दिया, है कि नहीं? तो P बराबर वाट, तो P बराबर MV, 5 गुना 0 बराबर 0 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये टकराने के बाद वाला मोमेंटम नहीं है, ये समझे? ये नहीं है टकराने के बाद का मोमेंटम, ये तो हमने बस बताया कि वुड ब्लॉक का कितना मोमेंटम है, क्लियर? मतलब टकराने के पहले वुडन ब्लॉक का, हाँ ये है मोमेंटम, ठीक है, क्लियर है? लेकिन जानते हैं हमसे पूछा जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए, क्यों? क्योंकि मोशन में ये ना है, क्वेश्चन नहीं देखा जी, collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg, then they move off together in the same straight line, calculate the total momentum just before impact। तो इसके लिए बात कर रहा है कि भैया टकराने से पहले इसका क्या मोमेंटम है और टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो टकराने से पहले तो बता ही दिया 10 kg मीटर पर सेकंड, और ये जो मोमेंटम है वो खाली मोमेंटम ना लिखे हैं ब्लॉक का, तो ब्लॉक का निकाले हैं, आगे इसका जरूरत शायद पड़ सकता है इसीलिए हमने निकाला, क्लियर है? मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं अभी, इसीलिए यहां से लिखना चाहूंगा, है कि नहीं? तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट अलग से हम लोग हेडिंग नहीं बनाएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि भैया 1 kg के ऑब्जेक्ट और 5 kg के ऑब्जेक्ट दोनों टकरा गया तो कितना के रफ्तार से खिसक करके जा रहा है, एकल्ले तो पता है कि ये 1 kg वाला 10 से जा रहा है, लेकिन टकराने के बाद कितना जा रहा है उसको निकाल रहे हैं, समझे? तो जो पिछलौका चीजें है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो रास्ते में ही मिल जाएगा हमको, समझे? अलग से नहीं है, इसीलिए नहीं है हमने एडिंग बनाया है। पता चल गया कहा है ऐसे कर रहे हैं, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, मास कितना है कंबाइंड ऑब्जेक्ट का? तो 1 + 5 kg इज इक्वल टू 6 kg। V ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट नहीं पता तभी कह लिए हमने से,
मतलब बोल दिया कि 6, मतलब v है, ठीक है। तो अब ये दोनों हो गया है, अब समय आ गया है कि टकराने के बाद मोमेंटम निकाला जाए, राइट। तो यहां पे लिखेंगे कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू mv। मास कितना है? 6 kg। v ही है 6v, यानी कि टकराने के बाद जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो है 6v। इज इट क्लियर? ओके। अब मैंने तुझे पढ़ाया था कि नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं? तो क्या पढ़ाया? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये पढ़ाया। ठीक। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? 10 है। तो दिस इंप्लाइज 10 बराबर आफ्टर कोलिजन कितना है? 6v, राइट। मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं, इसीलिए इतना मैं एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए v बराबर क्या लिख सकते हैं? 10/6 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करोगे तो 1.67 मीटर पर सेकंड। चलो आंसर खत्म हो गया जी। 1.67 आता है? नहीं, आंसर 3 देता, मतलब 3 आंसर देता। पहला 10 किलोमीटर पर सेकंड, फिर दूसरा वही है 10 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर तीसरा 5/3 मीटर पर। 5/3 है। और ये 5/3, जैसे उसको 2 से काटिए 5, मतलब 5। अरे तो तुम लोग हमको कराए के क्या कर देगा भाई? उसका और नहीं है आपको। तो भी इतना है ना, 6 में इससे गुना करो ना जी, 10 के आसपास आता है, करो गुना। फाइनल मोमेंटम हमने मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इतना निकाला था, 10 के अप्रोक्स आ गया तो आंसर खत्म हो गया। या फिर 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा चल गया तो वही आंसर आ गया ना, तो वही है, ठीक है। और अगर आपको आंसर ही चाहिए कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो हम लोग एक ही लाइन में लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका क्या कहना है कि जितना टकराई से पहले मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद रहेगा। चूंकि टकराने से पहले मोमेंटम हमारा 10 kg पर सेकंड है, इसीलिए हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि टकराने के बाद भी मोमेंटम हमारा कितना होगा? 10 kg पर सेकंड। चलो खत्म हो गया, क्लियर। तो वहां से भी यूज कर लेंगे, और नहीं तो फिर नियम से भी यहां से भी कर लिया हमने। चूंकि 6 भी हमारा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, इसीलिए हम लोग भी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके कहानी खत्म कर दिया। पॉइंट का नहीं लिया जाता, 1 सूत्र 2 सूत्र, जैसे 60 सिलाने का भैया थोड़ा सा फाइल कर दिया साइड में। सर उतना 1 सूत्र के ले जाइएगा, कहे कि मोटाइएगा नहीं सर। हम कहे इतना काम में करते हैं, कहाँ मोटाएंगे, है कि नहीं? तो जान दीजिए क्या कीजिएगा, है कि नहीं? चलो ठीक ना, ओके। और कुछ दिक्कत है कहीं? ठीक है, फिर कुछ पूछना है बोलो, नहीं पूछना?
Are you sure? Yes. Okay, love you all. See you soon. Take care. Have a nice day. Best of you.